वहीमाना वाक़यात की जितनी मजम्मत की जाए कम है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पंजगोड़ में दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत, मौसर कार्रवाई पर जोर। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला बलोचिस्तान से रिपोर्ट तलब कर ली। मुजरिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 7 मजदूरों के जाबाहक होने पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती की बेईमाना कत्ल की मजम्मत, कहा कि दहशतगर्द कब तक बिलों में छुपेंगे, चुन चुन कर हिसाब लिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध की भी वाक़े की मजम्मत। अमरीकी सदर ने हसन नसरुल्लाह की शहादत इजराइल का मुनसिफाना इख्ताम करार दे दिया। व्हाइट हाउस से जारी एक बयान में सदर जो बाइडन का कहना है, हसन नसरुल्लाह के इख्तिताम से इंसाफ का अमल पूरा हुआ, अब गजा और लिबनान में जंगबंदी होनी चाहिए। अमरीका इजराइल के दिफा के हक़ की मुकम्मल हिमायत करता है। हिजबुल्लाह के सरबराह का मारा जाना इंसाफ की इलामत है। हसन नसरुल्लाह की क़यादत में हिजबुल्लाह ने गुज़श्ता 4 दहाइयों के दौरान सैकड़ों अमरीकियों को कत्ल किया। अमरीकी सदर का जारहियत रोकने के लिए मशरिक़ वस्ता में अमरीका की फौजी दिफाई पोजीशन मज़ीद बेहतर बनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बैरूत में इजराइल के मिसाइल हमले और सरबराह हिजबुल्लाह की शहादत की मज़म्मत। फ़लस्तीन और लिबनान में फौरी जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। कहते हैं अक़वाम आलम को इजराइल को दहशतगर्दी से रोकना होगा। फ़लस्तीनी आज़ाद रियासत का क़याम ज़रूरी है। फ़लस्तीनियों को अक़वाम मुत्तहिदा में नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सियासी अफरा तफरी में कौम और मुल्क का बहुत वक्त ज़ाया हो चुका है। अब आवाम से किए वादे पूरे करने के लिए मेहनत का वक्त है। कहा कि आलमी इदारों ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामज़न है। IMF प्रोग्राम की मंजूरी में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अहम किरदार अदा किया। चीन, सऊदी अरब और UAE के मशहूर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पूरी दुनिया के सामने कश्मीर और फ़लस्तीन का मुकदमा शानदार अंदाज से पेश किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात। कहा कि वज़ीर आज़म ने भारत को किसी भी जारहियत पर मुंह तोड़ जवाब देने का पैगाम देकर कौम की तर्जुमानी की है। कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हमारा कीमती असासा है, मुल्क की तरक्की में हमेशा भरपूर किरदार अदा किया है। ओवरसीज़ की तजावीज़ का खैर मक़दम करते हैं, मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रावलपिंडी में एहतजाज, तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद रहे। डिवीजन भर में दफा 144 नाफिज। PTI कारकुनों और पुलिस में आंख मचोली भी जारी रही। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पंजाब में दाखिल ना हो सके, वापस पेशावर लौट गए। कारकुनों को भी एहतजाज खत्म करने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की शदीद तनकीद। कहा कि गंडापुर सरकारी वसाइल को आग लगाकर वापस लौट गए। वज़ीर आला पंजाब को अपनी हुकूमती रिट मनवानी आती है, फिसाद ग्रुप के साथ तो मोए मोए हो गया। गालम गलोच की सियासत पर यकीन रखने वाले अनासिर से कोई हमदर्दी नहीं की जाएगी। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी का पैगाम। कहा कि पंजाब पर ही यलगार पर यलगार क्यों की जा रही है। PTI को मुल्क की तरक्की हजम ही नहीं हो रही। ये NRO चाहते हैं। एहतजाज के नाम पर फसाद की इजाज़त नहीं दी जा सकती। दोस्त ममालिक से ताल्लुकात ख़राब करना चाहते हैं। दूसरी जानिब आलमी इदारे पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी का एतराफ़ कर रहे हैं। 9 मई का मास्टर फिसाद खून खराबा और लाशें चाहता है। हर हफ्ते पंजाब पर चढ़ाई का खतरनाक खेल खेला जाता है। यह एहतजाज नहीं, दहशतगर्दी है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा कि एहतजाज के नाम पर लश्कर कुशी में KP पुलिस, सरकारी मुलाजमीन, सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। लाहौर और रावलपिंडी के जल से अवाम ने मुस्तरद कर दिए हैं। रावलपिंडी में PTI के एहतजाज के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से रियासती वसाइल का बेदरक इस्तेमाल, आवाम के लिए मुख्तलिफ वसाइल और फंड्स एहतजाज पर खर्च होने लगे। PTI के गुज़श्ता जलसों और मज़ाहिरों के दौरान भी KP हुकूमत ने सरकारी वसाइल का बेदरक इस्तेमाल किया। एहतजाज के बायस कारोबार बंद होने से आवाम शदीद मुश्किलात और परेशानी से दो चार।
तहरीक इंसाफ को 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत न देने का फैसला। डीसी ऑफिस के जराये के मुताबिक पीटीआई ने कहना जलसे में एनओसी की खिलाफ वर्जी की। जलसा मुकर्रर वक्त पर खत्म नहीं किया गया। मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत मिलना मुश्किल है। तहरीक इंसाफ ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस को जलसे के लिए 2 दरखास्तें दे रखी हैं। शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक जलसे की इजाजत मांगी गई। तो उधर तहरीक इंसाफ की डीसी लाहौर के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस फारूक हैदर 30 सितंबर को केस सुनेंगे। हुकूमत मसाइल हल करने में संजीदा नहीं। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि हुकूमत में आकर सिर्फ बातें ही की जाती हैं। नौजवानों के लिए मौक़े फराहम किए जाने चाहिए। हुक्मरान ख़वातीन के लिए क़वानीन बनाते हैं लेकिन कभी मौक़े फराहम करने की बात नहीं की। गालम गलोच की सियासत पर यकीन रखने वाले अनासिर से कोई हमदर्दी नहीं की जाएगी। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी का पैगाम। कहा कि पंजाब पर ही यलगार पर यलगार क्यों की जा रही है। पीटीआई को मुल्की तरक्की हजम ही नहीं हो रही। ये एनआरओ चाहते हैं। एहतजाज के नाम पर फसाद की इजाज़त नहीं दी जा सकती। दोस्त ममालिक से ताल्लुकात ख़राब करना चाहते हैं। दूसरी जानिब आलिम इदारे पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी का एतराफ़ कर रहे हैं। 9 मई का मास्टर फिसाद खून खराबा और लाशें चाहता है। हर हफ्ते पंजाब पर चढ़ाई का खतरनाक खेल खेला जाता है। यह एहतजाज नहीं दहशत गर्दी है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा कि एहतजाज के नाम पर लश्कर कुशी में केपी पुलिस, सरकारी मुलाजमीन, सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। लाहौर और रावलपिंडी के जलसे अवाम ने मुस्तरद कर दिए हैं। रावलपिंडी में पीटीआई के एहतजाज के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से रियासती वसाइल का बेदरीक इस्तेमाल। अवाम के लिए मुख्तलिफ वसाइल और फंड्स एहतजाज पर खर्च होने लगे। पीटीआई के गुज़श्ता जलसों और मज़ाहिरों के दौरान भी केपी हुकूमत ने सरकारी वसाइल का बेदरीक इस्तेमाल किया। एहतजाज के बायस कारोबार बंद होने से अवाम शदीद मुश्किलात और परेशानी से दो चार। तहरीक इंसाफ को 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत न देने का फैसला। डीसी ऑफिस के जराये के मुताबिक पीटीआई ने कहना जलसे में एनओसी की खिलाफ वर्जी की। जलसा मुकर्रर वक्त पर खत्म नहीं किया गया। मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत मिलना मुश्किल है। तहरीक इंसाफ ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस को जलसे के लिए 2 दरखास्तें दे रखी हैं। शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक जलसे की इजाजत मांगी गई। तो उधर तहरीक इंसाफ की डीसी लाहौर के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस फारूक हैदर 30 सितंबर को केस सुनेंगे। हुकूमत मसाइल हल करने में संजीदा नहीं। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि हुकूमत में आकर सिर्फ बातें ही की जाती हैं। नौजवानों के लिए मौक़े फराहम किए जाने चाहिए। हुक्मरान ख़वातीन के लिए क़वानीन बनाते हैं लेकिन कभी मौक़े फराहम करने की बात नहीं की। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो। अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग दुनिया की तमाम अहम खबरें, कभी भी कहीं भी, सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की। आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग, सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com